हेलो फ्रेंड्स, श्रेया सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सेल्स रिप्लेसमेंट की प्रोसेस। सेल्स रिप्लेसमेंट दो तीन केसेस में होता है। एक, कस्टमर ने प्रोडक्ट लेकर के गया और किसी कारण से उसे वो रिप्लेस करना होगा। फॉर एग्जांपल, साइड बाय साइड लेके गया और उसके घर के अंदर एंट्री नहीं होती, घर के अंदर जा नहीं पा रहा या फिट नहीं हो पा रहा है। या फिर होता है कि 32 इंच का टीवी एलईडी लेके गए और लगाने के बाद में वो बहुत छोटा लग रहा है, तो हमको बड़ा करके बड़ा मॉडल चाहिए होता है। या फिर घर पे जाने के बाद बॉक्स खोलने के बाद कोई डैमेज निकले, तो ये ऐसे केसेस में हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिटर्न लेना पड़ता है और नया प्रोडक्ट उनको इशू करना पड़ता है। तो 90% केसेस में तो एग्जिस्टिंग इनवॉइस को ही लोग चेंज करते हैं, उसका मॉडल चेंज कर देते हैं, प्राइस चेंज कर देते हैं या सीरियल नंबर चेंज कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपका जीएसटी में गलत इम्पैक्ट जाता है। आपका ई वे बिल, IRN, ई इनवॉइसिंग जिसको बोलते हैं, वो भी मिसलीड हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकंड, आपका वारंटी का ट्रैक रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस को शॉप इजी में बिल्कुल सिंगल क्लिक पर ला करके उसे बिल्कुल आसान कर दिया है। तो किस तरह से, वो अभी देखते हैं। शॉप इजी में ये चीज़ करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक, कैशियर उसके कैपेसिटी में इमीडिएटली उसे सेल्स रिटर्न लेकर के एक नई ऑर्डर जनरेट कर सकता है और उस नए ऑर्डर के सामने हमारी नई डिलीवरी चले जाएगी। तो पहले वाले इनवॉइस भी इंटैक्ट रहेगा और नया वाला इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा, जिससे हमारी वारंटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इन्वेंट्री हमारी मिसमैनेज नहीं होती है। और शॉप इजी में ये भी ट्रैक रखा जाता है कि जो प्रोडक्ट रिटर्न किया हुआ है, तो ओल्ड वाला प्रोडक्ट जो है घर पे लगाया हुआ, ओल्ड वाला मीन्स जो पहले डिलीवरी की गई थी जो इस प्रोडक्ट की, वो भी हमारे गोडाउन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसका भी ट्रैक शॉप इजी में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं सेल्स रिटर्न करने का फर्स्ट तरीका हम देखते हैं शॉप इजी में। ये एक इनवॉइस बनाया हुआ है। शॉप इजी में बिल्कुल इसे आसान तरीके से किया गया है। इसे आपको सिर्फ बटन पे क्लिक करना है। ये बटन पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, सेल्स रिटर्न और सेल्स रिप्लेसमेंट। अगर आप सेल्स रिटर्न पर क्लिक करके प्रोडक्ट को क्लिक करके ऑथराइज कर देंगे तो सिर्फ सेल्स रिटर्न क्रिएट हो जाएगा और आपको कस्टमर को उसका रिफंड करना है या फिर नई ऑर्डर आपको मैन्युअली पंच करनी है। अगर आप सेल्स रिप्लेसमेंट लेते हो और प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो शॉप इजी ऑटोमेटिकली नई ऑर्डर क्रिएट करेगा। इस तरह से मैंने ऑथराइज बटन पर क्लिक कर दिया। ये देखिए यहां पर एक नई ऑर्डर क्रिएट हो गई और वो ऑर्डर अवेटिंग में आई है। ब्यूटीफुल ये है, यहाँ पर ब्यूटी ये है कि यहाँ पर हमारे ओल्ड सेल्स बिल का रेफरेंस भी यहाँ पर हमें मिला। ओल्ड सेल्स बिल की डेट भी यहाँ पर इंटैक्ट मेंटेन हो गई। नया सेल्स ऑर्डर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल भी आई हुई है, लेकिन सीरियल नंबर नहीं आया हुआ क्योंकि ये नया ऑर्डर है। लेकिन पुरानी ऑर्डर और पुराना इनवॉइस बिल्कुल इंटैक्ट है हमारे पास। तो अभी हम इसको नॉर्मल वे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अभी कस्टमर को कंप्लीट मॉडल ही चेंज करके देना है तो आप इस मॉडल को डिलीट कर सकते हैं और नया मॉडल डाल सकते हैं। इसी मॉडल का नया सीरियल नंबर अगर इशू करना है, मतलब अगर हमारा दिया हुआ पीस अगर डैमेज है और हमको उस डैमेज पीस को रिप्लेस करना है, तो हम उसी मॉडल का दूसरा सीरियल नंबर देंगे। तो हम उसको इस तरह से नया सीरियल नंबर इस ऑर्डर में डाल के इसको खत्म कर सकते हैं बिल को। अभी रहा आपका बैलेंस अमाउंट का सवाल, तो इसे आप देखेंगे कि सेल्स रिटर्न CN में
हमारा जो पहले वाला बिल था, जो उसकी जो क्रेडिट नोट लग गई है ऑटोमेटिकली, उसकी अमाउंट यहाँ पर बैलेंस में आई हुई है। मैं इसको ये अमाउंट, मतलब कस्टमर ने पहले जो हमको पेमेंट करके गया है पहले बिल का, वो अभी इस बिल में एडजस्ट करने के लिए हमें आ गया है, ताकि हमें इस बिल में नया कोई पेमेंट की एंट्री ना करने पड़े। ऑथराइज कर दिया तो बैलेंस देखिएगा, ये ऑर्डर का 0 हो चुका है। अब ये ऑर्डर हमारी रेगुलर प्रोसेस के हिसाब से या तो क्रिएट इनवॉइस करने के लिए तैयार है या शेड्यूल के लिए तैयार है। लेटेस्ट से इसका क्रिएट इनवॉइस करते हैं हम। ट्रांसपोर्टर और सिलेक्ट करके एक बार सेव करना जरूरी है। तो ये ऑथोराइज हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका नया बिल जनरेट हो गया, नया सीरियल नंबर के साथ में। इस केस को हम इस तरह से ले सकते हैं कि कस्टमर के घर पे एक पीस गया और वो डैमेज पीस निकला, इसीलिए हम लोग ने मॉडल और प्राइस सेम रख करके उस कस्टमर को नया सीरियल नंबर इशू किया। नया सीरियल नंबर इशू करते समय उसका ओल्ड सीरियल इनवॉइस नंबर जो था उसका रेफरेंस बिल्कुल हमारे पास वैसे ही रह गया और उसका पेमेंट सारा एडजस्ट होकर के हमारा ये नया बिल बन गया। तो इस तरह से हम एग्जिस्टिंग बिल में ऑटोमेटिकली रिप्लेसमेंट का प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली क्रेडिट नोट जनरेट कर सकते हैं और उसका नया ऑर्डर बना के नई डिलीवरी हम कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इस पर्टिकुलर कस्टमर का लेजर में क्या क्या इफेक्ट आया हुआ है। हमने देखिएगा, हमने सिर्फ एक बटन क्लिक किया था, लेकिन सॉफ्टवेयर ने आपके लिए कितना काम कर दिया। ये हमने पहले उसे एक बिल दिया था, उसके बाद उसने क्रेडिट कार्ड से हमें पेमेंट किया था, उसके बाद क्रेडिट कार्ड से उसने हमें दूसरा पेमेंट भी किया था। यहाँ पर उसका सेल का बिल नया क्रिएट हुआ और उसका पहले बिल का क्रेडिट नोट भी जनरेट हुआ और अभी आउटस्टैंडिंग हमारे पास उसका कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कस्टमर अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपग्रेड करता है, कम प्राइस का प्रोडक्ट रिटर्न करके हमें नया हायर प्राइस का प्रोडक्ट अगर हमसे लेकर जाता है, कैसे लेकर जाता है, तो हम उसे किस तरह से आपके पेमेंट पार्ट को एडजस्ट करते हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ पर और एक चीज हम देख लेते हैं, सेल्स रिटर्न में इस कस्टमर की क्रेडिट नोट भी जनरेट हो चुकी है। तो जब भी हमारा जीएसटी फाइल होगा तो ये क्रेडिट नोट ऑटोमेटिकली उसकी जीएसटी में इंक्लूड हो जाएगी और नया वाला बिल भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये था सेल्स रिप्लेसमेंट ऑप्शन, बिल्कुल आसान, इजी। थैंक यू।